कलयुग का आधार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। सोई देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज आपने कथा सुना रहे, ये कथा हमें दे दो, ये अमृत ने पिला दो, ये मरेंगे नहीं। सुखदेव जी बोले बताओ परीक्षित जी, अमृत पीना है कि कथा अमृत पीना है? जब राजा परीक्षित को पता था कि हमें 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी जब देवताओं ने कहा भगवान ये कथा हमें सुना दो और अमृत राजा परीक्षित को भी सुना दो, फिर भी राजा परीक्षित ने कहा कांच दिखाई देने में दोनों चमकदार हैं, पर जो मणि में गुण है वो कांच में गुण नहीं है। उसी प्रकार जो कथा अमृत में लाभ है वो अमृत पान में लाभ है। बाकी सुरधाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने बताया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांच और मणि एक समान दिखाई देती है और जो मणि में गुण है ठीक उसी प्रकार वो अमृत में गुण नहीं, जो भागवत कथा में गुण है। क्योंकि अमृत अमीर होने के बाद आपको निश्चित रहेगा मरने का डर रहेगा, और कथा सुनने के बाद आपको मरने से मुक्ति प्राप्त होगी, मरने का डर नहीं रहेगा, निर्भय हो जाओगे। जब देवताओं ने राजा परीक्षित से कहा आप अमृत पी लीजिए और मुझे कह दीजिए कि मैं कथा सुन लूं, तो राजा परीक्षित ने कहा नहीं, भगवान की कथा सुनना ही अमृत समान है। जो ईश्वर की कथा मन भाव से श्रीमद् भागवत कथा का निष्प्राण और अच्छे ध्यान से सुनता है वो मरने से भय नहीं करता, मरने से डरता नहीं है, वो तो ईश्वर के उस धाम को चला जाता है जिस धाम में कभी वो पृथ्वी लोक पर नहीं आता, ईश्वर की सेवा में लग जाता है। इसलिए अमृत में क्या गुण जो ईश्वर से दूर करे। इसलिए भागवत की महिमा अपार है। जब भगवान वेद व्यास ने कथा का श्रवण किया तो ऐसे भावुक होकर 7 दिन उनको पता था कि हमारे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, फिर भी अमृत को छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। ऐसे राजा परीक्षित की अद्भुत कथा सुनाकर महाराज जी ने कथा के गुण अनेक हैं, ठीक उसी प्रकार के मणि और कांच में एक समानता होती है, लेकिन अंतर लाख गुण बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अमृत तो कुछ दिन की कुछ वो प्यास है कि आपको अमर ही कर देगा, लेकिन ईश्वर से विमुख हो जाओगे। आप अमृत पान की ऐसी महिमा राजा परीक्षित ने साफ साफ कह दिया कि हमको तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति और प्रेरणा चाहिए, ईश्वर से दूर नहीं चाहिए, हमको मरने से मुक्ति चाहिए, हमको मरने से निर्भय चाहिए। जो भागवत कथा का रसपान करता है वो मरने से मुक्त हो जाता है, उसको मरने का डर नहीं रहता, मृत्यु का डर नहीं रहता। जो भी मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी निश्चित मृत्यु होती है, मरने का डर बना रहता है। राजा हो या रंग फकीरा सबको एक दिन जाना, लेकिन राजा परीक्षित ने साफ साफ कह दिया मुझे तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान